जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सभी जानते हैं नया साल 2026 शुरू हो चुका है और संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि हम अपना जो ये साल है उसका अंत भी, उसका शुरुआत भी और हर पल अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बिताएं, उनकी शरण में बिताएं। तो संगत जी, 31 दिसंबर को मैं और मेरे मदर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि 1 जनवरी को हम गुरुजी महाराज को सुबह से लेकर रात तक भोग में क्या क्या अर्पण करेंगे। हालांकि संगत जी, हम उनको अर्पण करने वाले कौन होते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है संगत जी। जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की देन है। बस ये हमारा प्यार होता है अपने महाराज के प्रति, हमारी श्रद्धा होती है। तो हमारा मन करता है कि उनका जो भी प्रिय भोजन है, जो भी उनकी प्रिय मिठाई है, हम अपनी श्रद्धा अनुसार उनको वो अर्पण करें। तो उसी प्रकार संगत जी, मैं और मम्मा भी डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सोचा संगत जी कि गुरुजी महाराज को समोसा और जलेबी बहुत पसंद है। तो शाम को जब गुरुजी महाराज चाय पीते हैं तो हम उनको समोसा और जलेबी अर्पण करेंगे। लेकिन संगत जी, जब मैं मम्मा से ये बात डिस्कस कर रही थी तो मम्मा ने बोला कि जहाँ से हम जलेबी मंगाते हैं वहाँ पर जलेबी अब बननी बंद हो गई है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मैंने 1 जनवरी को मॉर्निंग में कहीं जाना है और मैं आते हुए कोई मिठाई गुरुजी महाराज के लिए ले आऊँगी और यहाँ से हम लोग समोसे मंगा लेंगे। ये बात हो गई संगत जी। उसके बाद हमने लंच का मेन्यू डिसाइड किया कि हम लंच में गुरुजी महाराज को खीर, पूरी और छोले और सूखे आलू की सब्जी का भोग लगाएंगे। और संगत जी, फिर हमने सोचा कि हम पहले दिन गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे। ऐसे करके संगत जी, हमने जो भी हमारे माइंड में आया वो हमने सोचा। संगत जी, होता क्या है कि हमारी बात हो जाती है, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और संगत जी, मेरे मम्मा ने जैसे मुझे कहा था कि यहाँ पे जलेबी बननी बंद हो गई है, यहाँ नहीं मिलती, और मैंने उनको बोला था कि मैं जब 1 को जाऊँगी तो मैं आते हुए ले आऊँगी, फिर गुरुजी महाराज को हम भोग लगा देंगे। संगत जी, मम्मा से बात होने के जस्ट बाद मुझे गुरुजी महाराज एक सत्संग सुनवाते हैं। अब देखिए संगत जी, हमारे अंदर की जो बात है गुरुजी महाराज कैसे जानते हैं और कैसे छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे हमारे सवालों का जवाब गुरुजी महाराज देते हैं। वो तो जाने जाने वो सब जानते हैं संगत जी। उस सत्संग में मुझे गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि गुरुजी महाराज को इमरती बहुत पसंद थी। संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुनती हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि मैं जब कल जाऊँगी तो मैं गुरुजी महाराज के लिए इमरती लेकर आऊँगी और समोसा और इमरती प्रसाद का भोग गुरुजी महाराज को लगाएंगे। संगत जी, हम लोग नेक्स्ट डे यानी नए साल के पहले दिन सुबह अपने टेस्ट करवाने जाते हैं और आते हुए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ से मिठाई की दुकान है, आप यहाँ से इमरती ले आओ। तो संगत जी, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, हस्बैंड को काफ़ी टाइम लग जाता है संगत जी, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो वो आते नहीं, मैं उनको कॉल करती हूँ कि इतना टाइम हो गया, आप आए नहीं। तो संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि इमरती गरम बन रही है, मैं लेकर आ रहा हूँ। तो संगत जी, वो फ़ोन रख देते हैं। मैं गाड़ी में बैठकर सोचती हूँ कि इमरती शॉप पे थी या नहीं थी, क्योंकि वो मैं ऑनलाइन चेक कर चुकी थी, मुझे दिखा रहा था कि इमरती उस शॉप पे मिलती है, तो गरम बन रही है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कुछ। जब हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा संगत जी कि गरम जलेबी, माफ़ कीजिएगा, गरम इमरती आप बनवा के लेकर आए हो या शॉप पर में इमरती थी नहीं, क्या था? तो संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि इमरती थी, लेकिन शॉप वाले भैया ने बोला कि मैं गरम बना के देता हूँ। अब देखिए संगत जी, ये बात सुनकर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि
हमारे गुरुजी महाराज को भोग लगना था इमरती का, और उन शॉप वाले भैया ने इमरती गरम बना के दी। अब ना तो शॉप वाले भैया को मालूम था संगत जी, ना मुझे मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन ये देखिए गुरुजी महाराज की कृपा है, ये उनकी लीला है, क्योंकि उनको भोग लगना था इसलिए वो जलेबी गरम बनकर आई। सो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हम बहुत खुश हो जाते हैं और घर आते हैं संगत जी। जब हम टेस्ट करवाने गए थे तो संगत जी मेरी जो ननद हैं वो चंडीगढ़ में रहती हैं, जीरकपुर में, उनका कॉल आ रहा था न्यू ईयर विश करने के लिए। तो उस टाइम हम लोग बात नहीं कर पाए थे, लैब में थे। तो रास्ते में मेरी उनसे बात होती है, न्यू ईयर विश करते हैं हम लोग एक दूसरे को, और मेरी मदर के बारे में भी वो पूछती हैं और मुझे बोलती हैं कि मम्मा से भी बात करवाना। तो मम्मा तो घर पे होते हैं संगत जी। जब हम लोग घर आ जाते हैं तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मैं दीदी को कॉल मिला देती हूँ, आप उनसे बात कर लो। तो संगत जी मेरे मम्मा मेरी ननद से बात कर रहे होते हैं, तो दीदी ऐसे ही मम्मा से फिर से पूछती हैं कि आज आपने गुरुजी को क्या भोग लगाया। संगत जी हम लोग भोग लगाने वाले कुछ नहीं होते, हम लोग कुछ नहीं दे सकते अपने गुरुजी महाराज को। ये सब जो चीज़ें हैं ये गुरुजी महाराज ने खुद हमें दी हुई हैं। बस ये हमारा प्यार होता है और हमारा मन करता है कि मतलब इतना प्यार जितना हमारे अंदर है हम सारा अपने गुरुजी महाराज पे न्यौछावर कर दें। और हमारा मन करता है कि हम उनका बर्थडे हो, जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी त्योहार होते हैं, कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने गुरुजी महाराज को भोग में लगाएं, उनकी फेवरेट चीज़ें लगाएं। तो संगत जी दीदी ने ऐसे ही पूछा मम्मा से कि आज आपने गुरुजी महाराज को क्या भोग लगाया। तो मम्मा ने एक एक करके संगत जी सारी चीज़ें बताई और मम्मा ने बोला आज इमरती भी भोग लगाई। तो दीदी एकदम से कहती हैं कि आज तो मैंने भी इमरती भोग लगाई। और संगत जी हम लोग इतने खुश हो जाते हैं। फिर मैं दीदी को बताती हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनाया था और जलेबी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो वो इमरती भैया ने गरम बना के दी क्योंकि वो गुरुजी महाराज को चढ़नी थी। संगत जी हम लोग ये सत्संग शेयर कर रहे थे, वो भी मुझे बता रही थी, मैं भी अपना सत्संग दीदी के साथ फ़ोन पर शेयर करने लग गई। संगत जी इतने में ही दीदी की बेल बजती है और उनके सामने एक अंकल रहते हैं, वो गुरुजी महाराज की संगत हैं। वो दीदी के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट लेकर आती हैं। तो दीदी मुझे होल्ड करा देती हैं, उन अंकल से बात करती हैं, वो अंकल चले जाते हैं और दीदी मुझे कहती हैं इतनी खुशी खुशी मेरा नाम लेके कहती हैं कि पता है मेरे को न्यू ईयर गिफ्ट पे क्या मिला। मैं कहती हूँ क्या? कहती है गुरुजी आ गए। वो मुझे कहती है गुरुजी आ गए। तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ, गुरुजी कैसे आ गए? तो मुझे कहती हैं कि वो भैया न्यू ईयर पे मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आए हैं, कैलेंडर स्वरूप लेकर आए हैं। और दीदी इतनी खुश संगत जी, मैं इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती। फर्स्ट डे साल के नए दिन हम गुरुजी महाराज का सत्संग कर रहे हैं, हम इमरती की बातें कर रहे हैं, उनके भोग प्रसाद की बात कर रहे हैं और इतने में ही गुरुजी महाराज स्वयं उनके घर आ जाते हैं। और हम फिर आपस में कहते हैं कि दीदी बोलती है कि गुरुजी महाराज खुद ही आज इमरती खाने आ गए हैं। हम लोग बड़े खुश होते हैं संगत जी। फिर दीदी मुझे बोलती है कि वीडियो कॉल कर, मैं दर्शन कराती हूँ। संगत जी हम लोग मैं दीदी को वीडियो कॉल करती हूँ और गुरुजी महाराज के दर्शन कराती हैं स्वरूप के। इतना खूबसूरत संगत जी, गोल्डन और हल्का सा मेहंदी कलर का चोला गुरुजी महाराज ने पहना होता है। मम्मा भी दर्शन करते हैं, मैं भी करती हूँ और हम इतने खुश होते हैं संगत जी, मैं आपको शब्दों में वर्णन करके कभी नहीं बता सकती। उस खुशी का एहसास वो मैं फील कर सकती हूँ लेकिन मैं कभी नहीं बता सकती। फिर संगत जी एकदम से मेरी निगाह जाती है गुरुजी महाराज के चोले से एग्जैक्ट कलर की कुर्ती दीदी ने पहनी हुई थी। संगत जी मेरी मदर का शॉल एग्जैक्ट उसी कलर का था। मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी संगत जी, हल्की सी डार्क थी बट उसी कलर की टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी। दीदी का जो सोफ़ा था वो भी सेम उसी कलर का था जिस कलर का गुरुजी महाराज ने चोला पहना हुआ था। और हम सब ये देख देख के इतने खुश होते हैं मानो कि हम पागल हो चुके हो संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतनी खुशी दी मानो गुरुजी महाराज ने हम सबको अपने रंग में रंग लिया उस दिन। संगत जी हम इतने खुश होते हैं और हम कितनी देर तक गुरुजी महाराज को निहारते रहते हैं। कभी दीदी उनको सोफे पर विराजमान करती हैं,
हम वीडियो कॉल पे उनकी बातें करते रहते हैं, गुरुजी को देखते रहते हैं। और संगत जी इतना प्यारा वो पल, इतना खूबसूरत वो न्यू ईयर का दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी बहुत देर तक हमारी वीडियो कॉल पर बात होती रहती है। फिर संगत जी हम लोग फ़ोन रख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, मम्मा ने भी लंच में गुरुजी महाराज को छोले पूरी खीर प्रसाद का भोग लगाया था, आलू की सूखी सब्जी का भोग लगाया था। तो संगत जी मम्मा मंदिर में से थाली लेकर आते हैं। मैं संगत जी अपनी फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा नीचे मंदिर में नहीं जा पाती, ज़्यादा क्या मैं जा ही नहीं पाती। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मैं ज़्यादातर टाइम लेटी ही रहती हूँ, मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी क्या होता है कि मम्मा जैसी थाली लेकर आती हैं, मम्मा खीर प्रसाद का जो टिफ़िन में भोग लगाया था स्टील के, वो ढक्कन जैसे ही हटाती हैं तो मम्मा मुझे कॉल करती हैं संगत जी इतने एक्साइटमेंट में। मुझे कहती हैं गुरुजी महाराज ने खीर प्रसाद खाया। संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, मैं तो पागल हो जाती। पागल तो पहले ही हो रखे थे, क्योंकि सुबह से ही संगत जी इतने प्यारे प्यारे एहसास गुरुजी महाराज हमें दिला रहे थे। हम इतने खुश थे कि नए साल की शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है, तो ये साल कितना खूबसूरत होगा गुरुजी महाराज के सानिध्य में रहकर। बहुत ही प्यारा दिन जा रहा था संगत जी, एक के बाद एक सरप्राइजेस गुरुजी महाराज हमें दे रहे थे संगत जी। और मैं मम्मा को सच बताऊं आपको संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी महाराज ने खीर प्रसाद का भोग लगाया है। मैं मम्मा को बोली जा रही थी मेरी कसम खाओ, मेरी कसम खाओ। तो मम्मा मुझे कहती है तू रुक जा, मैं ऊपर लेकर आती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं नहीं उतर पाती स्टेयर्स, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने अपने गुरुजी महाराज के भोग के दर्शन करने थे। मैं फटाफट संगत जी बिना बेल्ट लगाए, जो इंसान बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जाने में असमर्थ होता है, मुझे इतनी पेन होती है कि मेरे आंसू निकल जाते हैं, मैं संगत जी उठ के भागी, नीचे सीढ़ियाँ उतरी और मैंने दर्शन किए। संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, जिस टिफ़िन में, स्टील के टिफ़िन में, गोल टिफ़िन में गुरुजी महाराज को खीर प्रसाद का भोग चढ़ाया था संगत जी, उसमें ऊपर ड्राई फ्रूट्स और जो वर्क लगाते हैं हम चांदी का, मम्मा ने वो लगाया था। और संगत जी मम्मा ने मुझे बताया कि जैसे स्पून से हम एक चम्मच खीर प्रसाद निकालते हैं वो निशान पड़ जाता है, मंदिर में बिल्कुल वैसा था। और आधे टिफ़िन में से वो वर्क हटा हुआ था जैसे कि किसी ने खाई हो। लेकिन जब मम्मा वो थाली लेकर आ रहे थे तो वो जो चम्मच का निशान था वो थोड़ा मर्ज हो गया था, उसमें मिल गया था। संगत जी हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी मम्मा कहते हैं छोले में भी चेक कर कि गुरुजी महाराज ने भोग ग्रहण किया है। संगत जी आप मेरा विश्वास कीजिए, छोले में भी गणेश जी महाराज का पूरा फेस के दर्शन गुरुजी महाराज ने हमें कराए। उनकी सूंड, उनके दांत, उनकी आंखें, सब कुछ गुरुजी महाराज ने दर्शन कराए। मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं गुरुजी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। हम लोग इतने मतलब ऐसे हो रहा था कि हम पागल ही ना हो जाए कहीं। फिर से संगत जी मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, फिर मैं दीदी को भी वीडियो कॉल करती हूँ, फिर दीदी को बताती हूँ कि देखो दीदी, यानी मेरी ननद जिनसे मेरी बात हो रही थी, उनको दिखाती हूँ दीदी देखो गुरुजी महाराज ने खीर प्रसाद का भोग लगाया, छोले में भी दर्शन दिए, वो भी बहुत खुश होती है। और हम सब जने ऐसे हो गए थे कि संगत जी आज तो गुरुजी महाराज ने निहाल कर दिया हमें, इतने इतने सरप्राइजेस दे रहे हैं, इतने इतने दर्शन दे रहे हैं गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी बहुत खुश हुए। फिर थोड़ी देर डैडी के पास बैठी, उनसे बातें की संगत जी, फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है संगत जी, सामने भाभी रहती हैं एक, हमारे गुरु परिवार में से ही हैं। मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रही थी, उनका काफ़ी दिनों से मुझे कॉल नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ जाने अनजाने में उनको कुछ कह तो नहीं दिया, क्योंकि हमारी आए दिन बात होती रहती थी, लेकिन अभी 15-20 दिनों से हमारी बात ही नहीं हो रही थी। मैंने भी उनको फ़ोन नहीं किया संगत जी। फिर मैंने सोचा कि हम छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि ये गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है। पहले वाली होती तो मैं कभी नहीं करती संगत जी। मैंने उनको फ़ोन ट्राई किया, उनके फ़ोन में इनकमिंग कॉल्स नहीं थी। मैंने उनकी बेटी को कॉल किया, उसके फ़ोन में भी इनकमिंग कॉल्स नहीं थी। फिर मैंने सोचा संगत जी मैं व्हाट्सएप कॉल लगाती हूँ, उस पर भी हमारी बात नहीं हो पाई संगत जी।
नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं भैया को कॉल करती हूँ, उनके हस्बैंड को। मैंने उनके हस्बैंड को कॉल किया। वो एक संगत जी शॉप में जॉब करते हैं, तो मुझे लगा उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भैया बिजी होंगे, उनका कॉल बैक आ जाएगा। तो संगत जी भैया का मुझे कॉल आता है और पीछे से बहुत शोर आ रहा था और वो बोल रहे थे चलो चलो संगत जी आगे चलो। तो संगत जी उन भैया की ना पहले बहुत सेवा लगा करती थी बड़े मंदिर में। अभी कुछ टाइम से वो भैया की कुछ जॉब चेंज हुई है बिजनेस से, तो जैसे गुरुजी महाराज की मर्जी संगत जी। तो मैंने भैया से पूछा, भैया ने मुझे जय गुरुजी किया, मैंने उनको जय गुरुजी किया। मैंने कहा भैया आप बड़े मंदिर में सेवा लगी हुई है? कहते हैं हाँ भाभी संगत जी मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरी भी हाजिरी गुरुजी महाराज ने उस दिन लगा दी। मैं इतना मैं क्या बताऊं कि मैं इतना तड़फ रही थी बड़े मंदिर उस दिन जाने के लिए कि काश गुरुजी महाराज हमें भी बुला ले। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो सरप्राइज दे दे के हमें निहाल किया हुआ था सुबह से। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी हाजिरी लगवा दी फ़ोन पे। फिर भैया मुझे कहते हैं कि भाभी मैं वीडियो कॉल करता हूँ और आपकी हाजिरी लगवाता हूँ संगत जी। फिर भैया ने मुझे 2 बार वीडियो कॉल किया और मुझे दर्शन करवाए। बहुत संगत थी और मुझे लंगर प्रसाद के भी दर्शन गुरुजी महाराज ने करवाए संगत जी। और फिर मैं बहुत शुक्राना किया, मैं बहुत इमोशनल भी हुई कि गुरुजी महाराज ने घर बैठे ही मुझे दर्शन दे दिए। अगर आप सच्चे मन से चाहो ना संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ मतलब फूलों की सेज बना देते हैं और सारे रास्ते के कांटे हटा देते हैं और वो ऐसे पूरा करते हैं आपका सपना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपके शुक्राने हम कभी नहीं कर सकते संगत जी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को मैसेज करती हूँ कि भैया की सेवा लगी हुई है, आप भी फ़ोन कर लो तो हाजिरी लगवा लो। तो संगत जी हस्बैंड को भी भैया ने वीडियो कॉल पर गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के आश्रम के दर्शन करवाए, उनकी भी हाजिरी लग जाती है। और संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज ने हमारा ये पहला दिन साल का इतना 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 खूबसूरत, मैं क्या बताऊं, इतना खूबसूरत अपनी शरण में बिताया कि मैं शब्दों में गुरुजी महाराज का कभी भी शुक्राना नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज आपका बेअंत 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 शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी साल का पहला दिन इतना खूबसूरत बीता गुरुजी महाराज के शरण में और सारा दिन कैसे निकल गया हम नहीं जानते। एक के बाद एक सरप्राइजेस गुरुजी महाराज ने हमें दिए उस दिन। पूरा दिन खुशियों से भरा हुआ था, गुरुजी महाराज की शरण में था और इतनी खूबसूरत एक प्रेजेंस थी जैसे कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग सहाय हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और जैसे ये साल की शुरुआत हुई है ऐसे ही हमारे जीवन तक के अंत तक अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर खुशियाँ बरसाइए, अपना मेहर भरा हाथ रखिए। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम हर दम आपके बताए हुए वचनों पर चल सकें। हमारे अंदर के सभी विकारों को दूर कीजिए गुरुजी महाराज। हमारे मन में आए सभी विचारों को, जो बुरे विचार आते हैं उनको दूर कीजिए। सबको ब्लेस कीजिए, सबका कल्याण कीजिए और इसी तरह हमको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।